Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start a lecture number 4 of our chemistry series, and this lecture 4 comprises with the second part of a chapter which we call the water. In the last lecture, अगर आपको याद हो तो we have introduced the basic concept of a water. And today we are going to, मैंने आपको physical properties और तमाम चीजें बता दी थी. Today we are going to start with the anomalous behavior of water. पानी का जो गैर यकीनी बर्ताव है उसके बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना है. तो what is anomalous behavior of water? पानी का गैर यकीनी बर्ताव है क्या, and how we are going to define that? तो ये जरा सा बात करनी है. एक तो anomalous का मतलब गैर यकीनी, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अनयूजुअल. अनयूजुअल से क्या मुराद होती है कि पानी वो बर्ताव नहीं फॉलो करता जो कि दूसरे लिक्विड करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कि जब भी किसी को लिक्विड को, अब यहाँ देखें मैं लिखता भी जा रहा हूँ कि लिक्विड को आप सॉलिड में चेंज करते हैं या फ्रीज करते हैं, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल इस तरीके से होते हैं वो यहाँ पर सॉलिड में एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं. नॉर्मली ये होना चाहिए, जबकि पानी का ये बर्ताव 0 डिग्री से और 4 डिग्री तक, यहाँ तक जो है ये बर्ताव होता ही नहीं है पानी का. तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ अ वाटर. मैं समझा पाया अपनी बात? बहुत मुख्तसरन मैंने बात की है. अब इसको आप रीड भी करें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, साथ साथ मैं पढ़ता भी जाता हूँ, बताता भी जाता हूँ. एक्चुअली वाटर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री. ये बात बता चुका हूँ. एंड इट शोज द अनयूजुअल बिहेवियर. ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज द वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी all the water molecules are associated by the means of hydrogen bond. इसका मतलब क्या हुआ? पहले बेटा इस मतलब को समझेंगे हम और फिर उसके बाद जो है ना आगे चलेंगे. तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए अपने टॉपिक को छोड़ते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या. जेम्स बॉन्ड नहीं है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से का चलेगा आपका, और हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक डायग्राम निकाल लेते हैं. देखिए, नॉर्मली जो वाटर का आपके पास बिहेवियर होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है पहले तो वो देख लीजिए. H2 और O, यानी 2 H हैं, ये हमने 2 H बना दिए. एक H ये रहा और एक H के साथ ये एक बॉन्ड आपका बना हुआ है ऑक्सीजन का, और एक बॉन्ड बना हुआ है ये रहा H का, दूसरा H ये आ गया है ना. तो ये आपके पास H आ गए. अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ पार्शियली कनेक्टेड होता है. यानी मैंने दूसरे वाले को कनेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर एक जो है हाइड्रोजन आ गया और इसके साथ फिर यही मॉलिक्यूल का चीज है. ये डॉटेड लाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को जाहिर कर रहे हैं, पार्शियल और पोलरिटी को जाहिर कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हमारे पास. पार्शियल नेगेटिव ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पार्शियल नेगेटिव ये इसके साथ जुड़ा हुआ है. इसी तरीके से ये पार्शियल पॉजिटिव किसी अगले वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा, और अगले वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन डॉटेड लाइन होगी, और डॉटेड लाइन के साथ क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होगा, ऐसे ही होगा ना बेटा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा क्योंकि फार्मूला H2O है, और यहाँ पर भी ये जो पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव होगा हमारे पास. सिमिलरली ये चेन इधर भी चल रही होगी, इधर भी ये कनेक्ट होगा. तो ये देखिए H के साथ है और H के साथ ये O है, और O के साथ यहाँ पर भी H आ रहा है, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हमारे पास हो रहे होंगे. मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो ये जो पोलैरिटी है ना, दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या बना रही है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, जो कि आपके पास बताया पोलर मॉलिक्यूल. पोलर क्या कर रहे होते हैं, पार्शियली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, और इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी यानी कि चार्जेबिलिटी बढ़ जाती है. लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें, कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा मजबूत नहीं होता हाइड्रोजन. मेरी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगा. ठीक होगी बात ये? अच्छा, इसकी वजह से होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाती है जो नेबर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ये नेबर मॉलिक्यूल, ये वाला इससे कनेक्ट है, तो इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन आ जाती है, और अट्रैक्शन ही आएगी यहाँ पे हमारे पास. और यहाँ पे हो क्या रहा है, इस सेटअप व्हेन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अट्रैक्ट द नेगेटिव पोल ऑफ अदर. देखो ये पॉजिटिव पोल है एक मॉलिक्यूल का यानी H वाला, और ये नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ डॉटेड लाइन का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है इसके अंदर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इन विच इन्वॉल्व द हाइड्रोजन
इज रेफर्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड होता है। आपकी स्क्रीन पे जो मैंने बनाया है ये सेकेंडरी बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझने के बाद चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। और ये स्लाइड में हमें वही बात एनामलस बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे थे। तो ये एनामलस बिहेवियर क्या है इसको जरा सा हम देखते चलते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए जो मैंने अभी आपको बनाकर भी दिखाया। और अब यहाँ पर हमारे सेकेंडरी बॉन्ड भी होता है, ये भी लिख के बता दिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ना ये। अच्छा, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड है तो ये प्राइमरी बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मेरी बात को बार बार सुने समझा। और प्राइमरी बॉन्ड कौन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट से तो ये वीकर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असर डालता है। पीछे हमने वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पे मेल्ट होता है, और भी 7-8 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। तो उसके ऊपर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से असर आ जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? क्लियर हो रही है चीज ये? ठीक है, तो अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो असर आता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आता है कि इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइज व्हेन कॉजेस वाटर टू बिहेव एबनॉर्मली 0 to 4 डिग्री। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइज शोज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहा है। तो ये आगे आ रहा है स्ट्रक्चर, मेरा ख्याल है होगा आगे। लेट मी चेक दिस। ये रहा डायमंड लाइक। ठीक है, ये देखिए डायमंड लाइक कैसे है। ये सेंटर पॉइंट पे ए है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ऐसे कनेक्ट है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे और फिर ये हर 2 हाइड्रोजन अपने अपने आगे से कनेक्ट हो रहे होंगे। और इसी तरीके से ये इसका इधर इधर भी ये डॉटेड कनेक्ट है बी के साथ या 2 के साथ या 3 के साथ, और ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। और सिमिलरली ये यहाँ से एक और भी इधर कनेक्टेड है किसके साथ? चौथे किसी मॉलिक्यूल के साथ। और यहाँ पे भी ये किसी डॉट डॉट आएंगे, सॉरी ये मैंने डायरेक्ट बना दी। यहाँ पे भी किसी 5वें मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा, अब इसको अगर जोड़ें हम तो ये कुछ इस तरह से डायमंड शेप बन रहा होता है। देखें ये डायमंड शेप बन रहा है ना, ये और ये इस तरह का डायमंड शेप है। सेंटर मॉलिक्यूल है, एक इससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। तो ये डायमंड शेप जो मॉलिक्यूल बन रहा है आपके सामने, इस डायमंड शेप की वजह से हो क्या रहा है हमारे पास? ये कनेक्टिविटी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहे होंगे। और इसी बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जब ये मेल्ट होती है आइस तो सम ऑफ द फिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन एंड द मॉलिक्यूल पैक देमसेल्फ मोर क्लोजली। तो होता क्या है कि मॉलिक्यूल कुछ हाइड्रोजन और मेल्ट होने पे यानी पिघलने पे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड होने के ऊपर जो है ये पिघल के कुछ मॉलिक्यूल मजीद करीब करीब आ जाते हैं। ये जो जगह खत्म होती है बेटा, ये वाली जो जगह है, ये जगह जब खत्म होगी, ये वाली जगह मॉलिक्यूल की ये जगह खत्म होगी तो ये मॉलिक्यूल आपस में क्या आ जाएंगे? करीब करीब आ जाएंगे। मेरी बात को जरा सा ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल आपस में क्या आ गए? करीब करीब आ गए। तो भाई सॉलिड से तो लिक्विड जब जाता है तो मॉलिक्यूल को फैलना चाहिए, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। और जब ये 4 डिग्री पे पहुंचता है तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वाटर की जो डेंसिटी है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द वैल्यू ऑफ दैट डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ आइस 0 डिग्री इज अबाउट 0.918 और जो है क्या कहते हैं 4 डिग्री पे 0.998 इसका एवरेज ले लेते हैं, तकरीबन 1 के बराबर है। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर इसका ये एनामलस बिहेवियर होता है। यानी कि क्या बात हो गई कि जब वाटर को हीट किया जाता है 0 से 4 डिग्री यानी कुछ हरारत दी जाती है तो इट शो द कॉन्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन। ये सुकड़ता है बजाय फैलने के। और इसी तरीके से जब इसको कूल किया जाता है 4 से 0 यानी उल्टा किया जाता है, कूल करने पे मॉलिक्यूल करीब होने के बजाय इट एक्सपेंड। ठीक है, ये फैलते हैं। और इसके पीछे रीजन आपको समझ में आ गई। रीजन क्या मैंने बताई? एनामलस बिहेवियर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी ऑफ अ उसकी पोलैरिटी की वजह से। सही समझ में आ रही बात? ये एनामलस ऑफ बिहेवियर ऑफ अ वाटर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर पोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वो जो पोल की जो डॉटेड लाइन है ये जब खत्म होती है, ये वाली डॉटेड लाइन ये, तो जब पिघलता है तो ये करीब करीब आते हैं जिसकी वजह से बजाय जो है वो क्या कहते हैं लिक्विड में फैलने के वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। इसका बड़ा इस्तेमाल बहुत सारा है। ठीक है, एक्वेंटिक एनिमल जो जानदार हैं जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं तो बर्फ इसकी वजह से ऊपर से जमती है, नीचे पानी रहता है और उस पानी के रहने की वजह से नीचे जानदार को इनफ ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो इनफ ऑक्सीजन उसको मिल जाती है और उस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन की वजह से उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। यहाँ बेटा हमने 3 बातें कवर की अब तक। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, पहली बात।
दूसरा हमने स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखा, जो कि हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पोलर बॉन्डिंग कैसे बनाता है। और तीसरी चीज इटसेल्फ हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी सिग्निफिकेंस देखी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत डिटेल वाली बात थी, जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको एक गो में समझाने की कोशिश करो। लेक्चर को बहुत तवील नहीं करेंगे, छोटे छोटे चंद लेक्चर से आपको समझ में आती जाएगी बात। तो ये बात जब क्लियर हो गई है तो अब हम चलते हैं वापस अपने लेक्चर के अख्ताम की तरफ। और मैंने आपको तमाम की तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने करना क्या है। होमवर्क ये 3 सवाल हैं आपके पास। एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे शॉर्ट नोट अलग लिखना है आपने, और एमसीक्यूज किताब पढ़ने की आदत डालें। और तीसरी चीज़ मैंने आपसे बताई, आपसे पूछी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो बेटा ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।